नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को एक और रक्षा मंत्र देने वाला हूँ। एक ऐसा रक्षा मंत्र जो पहाड़ी और ग्रामीण मंत्र है। अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो उसके बाद आपको अन्य किसी और रक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर चाहे आप शमशान में साधना करो या एकांत स्थान में साधना करो या अपने घर में रहकर साधना करो या निर्जन वन में रहकर साधना करो या जंगल में साधना करो या नदी के किनारे बैठकर साधना करो, हर जगह आपकी रक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी। हर प्रकार के छलावे से, हर प्रकार के इत्र योनियों से, हर प्रकार की शमशानिक शक्तियों से आपकी सुरक्षा होगी। बहुत ही आसान मंत्र है, पहाड़ी ग्रामीण मंत्र है और हिमाचली भाषा का मंत्र है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। ज़्यादातर हिमाचल के जो मंत्र होते हैं वे स्वयं सिद्ध होते हैं, परंतु फिर भी अगर आप इस मंत्र की कम से कम 5 माला जाप कर लेते हैं तो यह मंत्र सदा के लिए जागृत हो जाएगा और सदा के लिए आपके लिए कार्य करेगा। आपने करना क्या है कि किसी भी बुधवार की रात को आपने साधना शुरू करनी है और 1 दिन की ही साधना है। आपके आसन और जो वस्त्र रहेंगे वे काले रंग के रहेंगे और माँ काली का आपने पंचोपचार से पूजन करना है। फिर आपने रुद्राक्ष की माला से 5 माला मंत्र जाप कर लेना है और मंत्र जाप पूरा होने के बाद आपने 108 बार मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में घी की आहुति देनी है और माँ काली को नींबू की बलि चढ़ानी है और 11 नींबुओं को धागे में पिरोकर उनकी माला बना लेनी है और इस माला को आपने माँ काली को चढ़ाना है। इस तरीके करने से आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं या जब भी आप घर से बाहर जाएं तो 7 बार मंत्र पढ़कर आप अपनी छाती पर फूंक मारें तो हर प्रकार से सुरक्षा होगी और तंत्र व भूत प्रेत का उतारा करते वक्त भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब भी हम किसी का उतारा करते हैं या कोई तंत्र क्रिया का निवारण करते हैं, काट करते हैं, तो कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो पलटवार करती है, तो उन शक्तियों के पलटवार से भी आपकी रक्षा करेगा यह मंत्र। और जिसके ऊपर सवारी आती है या भूत प्रेत की सवारी आती है, अगर आप उस सवारी को निकालना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि मंत्र को 7 बार पढ़कर उस व्यक्ति के ऊपर फूंक मारनी है और बंदिश लगा देनी है। जो भी भूत प्रेत की सवारी उसके ऊपर आती है वो सवारी बंध जाएगी और उसके बाद आप उस भूत प्रेत को उतार सकते हैं उतारे में। और शमशान में साधना करते समय आपने इस मंत्र से चाकू को अभिमंत्रित करके अपने चारों ओर 3 गोल घेरा खींच लेना है। तो घेरा खींचने के बाद आप उसके अंदर बैठकर साधना करें तो किसी भी प्रकार का भूत प्रेत शमशानिक शक्तियां वो छलावे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उनसे आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। और अगर किसी व्यक्ति को सवारी आई हुई है भूत प्रेत की तो आपने करना क्या है कि मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर चिमटा मारना है और मारने के बाद आपने 7 बार मंत्र पढ़कर चिमटे पर 7 फूंक मारनी है और फिर जिसे सवारी आई हुई है उसके चारों ओर 3 घेरा लगा लेना है और उसके बाद आप उसकी सवारी का वंदिश करें और वंदिश करने के बाद आप उस इत्र योनि को उतार सकते हैं, उससे वचन लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से निकाल सकते हैं और दूर कर सकते हैं। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को सवारी आती है तो कई बार सवारी आती है फिर चले जाती है, भूत प्रेत व्यक्ति के साथ छलावा करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ समय के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो ऐसे में आप इस मंत्र से उनका बंधन कर सकते हैं, उनके ऊपर बंदिश लगा सकते हैं। एक बार आने के बाद फिर वो कभी भी दोबारा पलट कर नहीं जाएगा। फिर आप उनसे वचन लेकर उसे उतार सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इस मंत्र से
किसी भी देवी देवता का वंदिश नहीं करना है, किसी भी देवी देवता का वंदन नहीं करना है, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इससे आप भूत प्रेत, जिन जिनात, ब्रह्म राक्षस, डायन, डाकनी, शाकनी, हाकनी, वेताल, पिशाच, मसान, कलवा, चिटिया मिटिया, कामन टुमन का वंदन कर सकते हैं और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनका वंदन कर सकते हैं, परंतु देवी देवताओं का आप वंदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो दैविक शक्तियां होती है वो हमारे भले के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है। और कई बार कुछ लोग इन दैवी शक्तियों को कार देकर, वचन देकर भेजते हैं, दुहाई देकर भेजते हैं, तो उसमें आपको जो देव विद्या के अंतर्गत क्रियाएं आती है उन क्रियाओं का प्रयोग करना है, उनसे उन देवी देवताओं को मनाना है और उतारे में उतारना है। इस तरीके से आप देवी देवता के प्रकोप से भी बचेंगे, उनके श्राप से भी बचेंगे। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, ऐसी गुप्त बातें हैं जिन्हें आप सबको जानना ज़रूरी है और उन्हें सीखना ज़रूरी है। आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी ओझा होते हैं उनकी हालत क्या होती है भूत प्रेत बाधा निवारण करने के बाद। तो होता क्या है कि वे अपने मंत्रों से भूत प्रेत बाधा का निवारण तो कर देते हैं, परंतु वे शक्तियां क्रोधित होकर दूर भी हो जाती है, व्यक्ति को छोड़ भी देती है, परंतु जाते जाते तांत्रिक को और उस व्यक्ति को श्राप भी दे जाती है, उनके ऊपर पलटवार भी करती है। तो आपको हर एक चीज़, हर एक कार्य को सोच समझ कर करना है कि कब कहाँ किस तरीके का प्रयोग करना है। झाड़ फूंक करने मत लगे रहना, क्योंकि झाड़ फूंक पे व्यक्ति को क्षणिक लाभ मिलता है। इसके लिए आपको प्रॉपर जो एक विधि होती है, पूरा जो एक तरीका होता है भूत प्रेत बाधा निवारण करने का, वो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे कि हिमाचल के क्षेत्र में होता है छाया मटाया, अर्थात कोई भी भूत प्रेत बाधा हो, कोई भी शक्ति की एक राय में भेजी है तो व्यक्ति के शरीर में उसका आवाहन करना, उसे बुलाना, तो उसके बाद उस शक्ति के लिए कुछ भोग प्रसाद रखा जाता है, कई जगह पर उन शक्तियों को बलि भी दी जाती है। इस तरीके का जो प्रॉपर विधान होता है उस विधान को आपको सीखना होगा और इस तरीके के आपको रक्षा मंत्र सिद्ध करने होंगे, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकते हैं। इस मंत्र से आप घर का भी बंधन कर सकते हैं, परंतु वो क्रिया मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि घर बंधन की क्रिया में बहुत चीज़ें ध्यान में रखना होता है कि आपको एक न एक ऐसी दिशा खुली रखनी पड़ती है जिससे देवी देवताओं का आगमन आपके घर में होता रहे। नहीं तो जब आप घर बंधन करते हैं तो आपके कुल देवी देवता, पितृ इत्यादि भी बंधित हो जाते हैं, जिसके कारण घर बंधन करने के बाद भी आपके जीवन में परेशानियां रहती है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जानने के लिए, परंतु आजकल के गुरु आपको वो प्रमाणिक ज्ञान नहीं देंगे, आपको साधनाओं का प्रलोभन देंगे, सिद्धियों का प्रलोभन देंगे, आपको मूलभूत बातें नहीं सिखाएंगे, आपको मूलभूत जानकारी नहीं देंगे। तो मूलभूत जानकारी, मूलभूत बातें आपको योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त हो सकती है, उनसे ही आपको सीखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।